बकर पुलिस की एक और कामयाबी, एक अंधे कत्ल का सुराग लगाने के बाद मशहूर ताजर कत्ल केस का भी सुराग लगा लिया। नदीम गोरछा को दो रिश्तेदारों ने इसके साथियों से मिलकर कत्ल किया। पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की शनाख्त इरफान, अबैदुल्ला, अब्दुल्ला, तनवीर व दीगर के नामों से हुई। मुलजमान को मीडिया के सामने भी पेश कर दिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन शेख शौकत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेख शौकत अली का कहना था, जो कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तलक रखते हैं, इस गर्मी के मौसम में आपको ज़हमत दी, बहुत शुक्रिया। बेसिकली आपको ये बताना चाह कि 3-4 बल्कि 1 वीक या 10 दिन हो गए थे, एक पर्चा हमारे पास दर्ज हुआ था ब्लाइंड मर्डर का। वो ट्रेस हुआ, उसकी डिटेल्स आपसे शेयर करनी थी और ताकि आपको पता चले कि इसके हक़ाइक़ क्या थे। नदीम गोरछा नामी शख्स, ये कत्ल हुआ, पहले अगवा हुआ था, बाद में इसको मर्डर किया गया। मर्डर के बाद इसकी डेड बॉडी को जो नाश में फेंका और वो डिस्ट्रिक्ट लिया की हदूद से बरामद हुई। तो डिस्ट्रिक्ट लिया वालों ने जब सोशल मीडिया पे इसको प्रोपोगेट किया और हमें पता चला कि ये लाश की पब्लिसिटी की, तो वो जब वारसान ने उसको देखा तो उसके हक़ाइक़ इस तरह पता चले कि ही बिलोंग्स फ्राम बखर, और उसके जो इंकशाफात ये थे कि उसको पहले अगवा किया गया था, बाद में ढक्कन पुल है जो कि थाना सिटी सदर के हदूद में, वहाँ पे इसको मर्डर करके इसकी डेड बॉडी को नाश जो थी उसको फेंक दिया गया नहर में। बेसिकली इनके जायदाद के तनाज़ात भी चल रहे थे और लेन देन के मामलात भी थे और कुछ चेक भी इन्होंने लेन देन के मामलात में दिए हुए थे, इस वजह से इसको मर्डर किया गया। तो ये डीपीओ साहब ने एक टीम बनाई जिसमें डीएसपी साहब और एसएचओ साहब जो मेरे साथ बैठे हुए, इन्होंने दिन रात काम किया, इस पे एफर्ट्स की, जो भी इनके पास वसाइल थे और अपनी आईटी विंग सबको इन्होंने यूज़ करते हुए ये केस 3-4 दिन के अंदर अंदर बहुत ही जल्द ट्रेस आउट किया। ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि मुलजमान को भी पकड़ा और उनको मज़ीद तफ्तीश के लिए अपने कस्टडी में भी लिया हुआ है। तो ये इसकी डिटेल्स थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू। इसमें टोटल 5 मुलजमान हैं, पाँचों के पाँचों हमारी कस्टडी में हैं और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इनके लेन देन के मामला जायदाद के तनाज़ात थे, इसी बिना पर इनको मर्डर किया गया। जी, नदीम के कुछ गनमैन, उनका पर्सनल स्टाफ था, ड्राइवर था और 2 जो हैं उसके रिलेटिव्स भी हैं, गोरछा फैमिलीज हैं वो भी। सर, टोटल कितने मुलजमान थे जो पुलिस ने गिरफ्तार किए और इसमें एफर्ट्स किस तरह पुलिस ने की कि क्योंकि प्लान मर्डर था, कितनी मेहनत लगी, कितने दिन लगे इसको ट्रेस करने में, जो कि और डेड बॉडी क्योंकि वहाँ से बरामद हुई जिला लिया गया तो कत्ल जो हुआ, ये उन्होंने मर्डर जो किया वो फायरिंग के जरिए किया या यहाँ कत्ल करके बाद में उन्होंने डेड बॉडी को दरिया नहर में फेंका? इसमें टोटल जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 5 मुलजमान थे, पाँचों के पाँचों पुलिस की कस्टडी में हैं और इन्होंने पहले इसको अगवा किया, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि कैसे अगवा करने के बाद इन्होंने बज़रिया फायर इसको मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उनकी डेड बॉडी जो है वो उन्होंने नहर में फेंकी, जो नहर के बहाव के साथ साथ ज़िला लिया की हदूद से बरामद हुई। सारे इंतहाई पेचीदा केस था जैसे आपने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं है कि एसएचओ थाना सिटी और सर्कल ऑफिसर डीएसपी असद अब्बास खान साहब ने दिन रात कोशिश करके इस केस का सुराग लगाया। तो इसमें आपने बतौर एसपी और डीपीओ साहब ने इनके लिए क्या इनामात का ऐलान किया? ज़हरी बात है जी, जब भी कोई ऐसा ब्लाइंड मर्डर केस वर्कआउट होता है तो उसमें डीपीओ साहब, ना सिर्फ डीपीओ साहब खुद बल्कि उनकी मज़ीद अप्रिसिएशन के लिए आरपीओ साहब और आईजी साहब को भी रिकमेंड करते हैं। तो जो ही ये केस चालान सबमिट होगा तो डीपीओ साहब इंशाल्लाह इनकी भी हौसला अफजाई करेंगे।
और मज़ीद हौसला अफजाई के लिए वो IG साहब और RPO साहब को भी इनकी रिकमेंडेशंस भेजेंगे। मुलजमान को टेक्निकल और रिवायती गैर रिवायती तरीके से ट्रेस किया। अंधे कत्ल का ट्रेस होना पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। SDPO असद अब्बास खान हज़ारे खेल, SHO सिटी खलास खान, तफ्तीशी अफीसर अबैद खान, तफ्तीशी अफीसर आबिद खान मगसी, सिक्योरिटी अफीसर हसनैन खान की दिन रात मेहनत का नतीजा है। SDPO असद अब्बास खान हज़ारे खेल का कहना था कि मकतूल का रिश्तेदारों के साथ लेन देन का तनाज़ा था। 2 रिश्तेदारों ने मकतूल के साथियों से राब्ता करके मिलकर कत्ल किया। मकतूल की लाश थल के नाल जिला लिया की हदूद से बरामद की गई। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे लिए बिल्कुल एक ओपन चैलेंज था कि एक यहाँ का जाना पहचाने शख्सियत जो कि 1-2 दिन पहले गायब रही, उनके लवाकिन रब्ता किया, हमने फौरी FIR दी और फिर उसकी डेड बॉडी हमें जाके लिया से मिलती है। तो मुझे पूरा ट्रस्ट था, हमारी टीम IT हमारे इंचार्ज हैं रिजवान और SHO खलास पे कि इन्होंने इसको बिल्कुल वर्कआउट करना है और हमारे लिए चैलेंज था। जिस तरह SP साहब ने फरमाया कि हमारी टीम बनाई गई थी, तो इसमें हमने बेसिकली टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। हमने लोकेशंस ली हैं, CCTV कैमरास की हेल्प ली है और फिर साबका रिकॉर्डर्स को हमने सामने तफ्तीश किया है। तो इसमें होश रुपान के शफात हुए, तो फिर उस बेस पे हम इस काबिल हुए कि हम इनके जो एक्चुअल जो एक्यूज़ थे, जो मुलजमान थे, उनको ट्रेस कर लिया। अब ट्रेसिंग के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उनको पकड़ना। और मैं समझता हूँ ये एक बखर की तारीख में क्लासिक केस है कि मर्डर के केस में 5 एक्यूज़ 5 दिन में हमने पकड़ लिए और उनसे हम रिकवरी भी अलहमदुलिल्लाह लगा ली हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक फ़ाइन एफर्ट है, एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड एफर्ट है, जिसमें एक्यूज़ को ट्रेस करना और 5 एक्यूज़ को अरेस्ट करना और फिर से उनसे वेपन बरामद करना। ये मैं क्रेडिट दूंगा खलास खान को, ही इज़ हार्ड वर्किंग। मुझे कभी इन्होंने लेट डाउन नहीं किया। पहले भी इनको जो चैलेंज दिए गए इन्होंने किया और इंशाल्लाह इसमें भी ये सफल हुए हैं। और मेरी ये दुआ है कि इंशाल्लाह ऐसे काम आगे भी करते रहें और हमारे बखर को ये परम बनाएं। SHO सिटी खलास खान का कहना था कि रात दिन मेहनत की है, अल्लाह ताला ने कत्ल ट्रेस करने में मदद की। ये एक चैलेंज था जिसमें हमने पूरी एफर्ट की हैं और मुकदमात जो होते हैं नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ वो बड़े मुश्किल होते हैं। उसमें बहुत सी बातों का ख्याल रखा जाता है। अल्लाह ने हमें सरखरू किया है। इसमें मुल्ज़मान 5 के 5 गिरफ़्तार हो चुके हैं और वो हमारे पास रिमांड पे हैं और इंशाअल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। पूरी एफ़र्ट होगी कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जितने भी सबूत हैं वो इकट्ठे करके उनके ख़िलाफ़ चलान मुरतब किया जाए। मकतूल के लवाहिकीन ने कत्ल ट्रेस करने पर पुलिस के इस इक़दाम को सराहा है। नदीम हुसैन मेरा बेटा है जी। इन्हें मेरे बेटे ने नजायज़ कत्ल किया है। पुलिस जो सारे बड़ा तावन किया है, इन्होंने ट्रेस किया ने, इन्हें नजायज़ कत्ल किया है। इन्हों का कोई मतलब लैन दैन आई, लैन दैन की वजह नाल इन्हें मतलब बेगुनाह उसको मारा और कत्ल किया जी। मकतूल के वालिद का कहना था कि बेटे के कत्ल का सदमा है। पुलिस ने जिस तरह कत्ल ट्रेस किया काबिल तहसीन है। हम इनको दुआएं दे रहे हैं। 60 वालिद अहले इलाका की आवाम का कहना था कि मशहूर अंधे कत्ल का सुराग लगाना बखर पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। हम इन्हें ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हैं। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ असलम बलोच, 12 न्यूज़ बखर। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।